हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीजल की फी लीटर कीमत में 15 रुपये इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 414 रुपये 78 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल की नई कीमत फी लीटर कीमत 414 रुपये 58 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी जहाज़ों पर हमला हुआ मगर जंग बंदी बरकरार है। माजी में 25 लाख गैर मुल्की अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। सरहदों को खुला रखना बेवकूफ़ी है। खुली सरहदों की वजह से जराइम पेशा अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। अब गैर कानूनी तरीके से कोई भी अमेरिका में दाखिल नहीं हो रहा। हमने अमेरिका की सरहदें महफूज बनाई। हज़ारों गैर मुल्कियों को अपनी सरहद अबूर करने से रोक दिया। हमें आज ईरान का जवाब मौसूल होना चाहिए। अभी तक हमें ईरान का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान की जानिब से संजीदा तजावीज़ सामने आएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी बहरिया ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। गुज़िश्ता रोज़ ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो लिबनान की सियासी क़यादत के साथ बातचीत पर है। पोम्पियो के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। ईरान अभी तक अमेरिका की तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। गुज़िश्ता रात अमेरिका के साथ फौजी तसादुम पर सख्त अमल। इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमेरिका ने जंगबंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की है। ईरानी अफवाज सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका का ईरान के जजीरे कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमान के जजीरे और बंदरगाह पर हमले की तस्दीक। कहा ईरान के बिलाश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरानी फौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमेरिका का कोई एहसासा निशाना नहीं बना। जवाबी हमले में ईरान की इन तंसीबात को निशाना बनाया जहाँ से हमला हुआ। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता लेकिन अपनी फौज की हिफाजत के लिए मुस्तैद है। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। तर्जमान खादिमुल अम्बिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका ने खमीस सर्क और कशम जजीरे पर हमले किए। हमले खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से किए गए। अमेरिका ने एक ऑयल टैंकर को जासिक के करीब निशाना बनाया। दूसरे जहाज़ को हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी जहाज़ों पर जवाबी हमला किया। हमले में अमरीकी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए ऐसा कलील मुद्दती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। मुख्तलिफ ज़राए और हुकाम के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दती जंगबंदी मुआहिदे के हवाले से इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। फ्रेमवर्क 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में अपना हुर्मुज़ की बहरान का हल और तीसरे मरहले में एक जामे मुआहिदे पर बातचीत शामिल है। ये मनसूबा जामे अमन मुआहिदे के बजाय एक कलील मुद्दती यादाश्त वफामत पर मबनी है। ईरान और अमेरिका में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट रुकन एल ग्रीन की करारदाद। पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को खराज तहसीन। अमरीकी करारदाद के मतन में कहा गया तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेज़बानी के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने में किरदार अदा कर रहा है। सफारतकारी अब भी आगे बढ़ने का सबसे मौसर रास्ता है। ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे।
ایران اب بھی اپنے 70% مسائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ مسائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے ہیں۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے۔ 4 ماہ بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی کورٹ آف انٹرنیشنل ٹریڈ نے ٹرمپ کے عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی عدالت کے مطابق امریکی دارالمداد پر 10% ٹیرف قانونی جواز نہیں رکھتے۔ تجارتی خسارہ ادائیگیوں کے توازن کے برابر نہیں ہوتا۔ اقدام قانون کے تحت درست نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایمرجنسی پاورز ایکٹ کے تحت یہ ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی سپریم کورٹ بھی ٹرمپ کے اس ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ بھارتی حمایت یافتہ 5 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق آپریشنز DI خان اور ٹانک میں کیے گئے۔ ٹانک میں 4 اور DI خان میں 1 خارج ہلاک ہوا، جبکہ آپریشنز کے دوران مختلف قسم کے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوئے۔ ہلاک خارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آسٹریلیا کا کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان۔ آسٹریلوی حکومت نے کالعدم PLA کے 3 کارندوں پر مالی پابندیاں لگا دیں۔ کالعدم PLA سے لین دین یا تعلق پر بھاری جرمانہ اور 10 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ کالعدم PLA پر پابندی دہشت گرد حملے کرنے اور حمایت پر لگائی گئی۔ دہشت گرد تنظیم نے پاکستان میں غیر ملکی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ PLA پر پابندی UN سلامتی کونسل فریم ورک کے تحت لگائی گئی۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاک فوج کے شہریوں کے تحفظ اور ملک دفاع کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے کہا، بھارت کی جانب سے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج کے ترجمان نے بھارتی اشتعال انگیزی کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کے پاکستان میں داخل ہونے والے تمام اسرائیلی ساختہ ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ DG ISPR نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ مارکا یک میں کامیابی کا جشن۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر عزم عالی شان میوزیکل کنسرٹ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مین بلوورڈ گلبرگ اور لبرٹی گول چکر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ قرارداد نے جمع کرائی۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ قرارداد کے متن کے مطابق بنیان المرصوص محض عسکری کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ دشمن کے کرور کو خاتمے میں لانے اور اسے اپنی اوقات یاد دلانے کا فیصلہ کن جواب تھا۔ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بھی مارکہ حق کے حوالے سے قرارداد پیش۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ کسی بھی جارحیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی ٹارگیٹڈ بے دخلی کی خبریں جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار۔ کسی مخصوص ملک یا مسلک کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ وزارت داخلہ کی وضاحت، کہا بے دخلی صرف ویزا اور اوورسٹے اور قانونی خلاف ورزیوں پر معمول کی کارروائی ہے۔ پاکستانی شہری بادستور UAE کے ویزے حاصل کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبریں منگرت اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔
IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का वाशिंगटन में अहम इजलास। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के केस का जायजा लिया गया। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे, जबकि मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ भी मिलेंगे। $7 अरब का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल किया है। लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर-सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू। 53 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को नामजद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम का टास्क सेनेटर राना सनाउल्लाह और वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम को सौंप दिया। राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकातें और राब्ते भी तेज़ हो गए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कई अरकान भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के ख्वाहां हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मतपक्के है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.79% इजाफा। अदारा शमारियात ने हफ्तावार महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए। महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 15.16% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 14 की कीमतों में कमी हुई। 15 अशारिया की कीमतों में इजाफा हुआ गया और 15 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में चिकन 12.8%, आटे का 20 किलो का थैला 3.4% महंगा हुआ। डीजल की कीमत में 5.1 और पेट्रोल की कीमत में 1.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का फौरी तौर पर LNG स्पार्क कार्गो की खरीदारी न करने का फैसला। कतर से तवील मुद्दती मुआहदे के तहत निस्बतन सस्ती LNG हासिल होने की तवक्को। पाकिस्तान को 2 कार्गोज ट्रम्प कॉन्ट्रैक्ट रेट पर मिल सकते हैं। कतर की जानिब से कार्गोज की दस्तयाबी के मुस्बत इशारे मसूल हुए। गैस बर्न खाम तेल की कीमत के 13.37% नर्ख पर दस्तयाब होने का इम्कान। हुकूमती हिकमत अमली के तहत स्पॉट मार्केट के बजाय तवील मुद्दती मुआहदों को। सिंध और जनूबी पंजाब समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर। आइंदा 2 रोज़ के दौरान सिंध के बलाई हिस्सों और वस्ती अजला में हीट वेव का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46, सक्कर और लाड़काना 43, दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची और लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी के बाद अस्पतालों में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में 15% इजाफा हो गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप से बचने और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलने का मशवरा।